लास्ट क्लास में हमने एरर्स ऑफ नाउन किया था, उसमें हमने 20 एरर्स पर डिस्कशन किया था। एरर कौन सा सेक्शन में होगा, किस लिए होगा, सब बताया था आप लोगों को। आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे विद सुइटेबल नाउन। ब्रैकेट में नाउन वर्ड्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों को बैठाना है कि कौन सा नाउन कहाँ पे यूज होगा। पहला सेंटेंस, 2 dash of an hour is 30 minutes। 2 क्या हो जाएगा, क्वार्टर होगा कि क्वार्टर्स होगा? 2 क्वार्टर्स होगा, 2 क्वार्टर्स होगा, ठीक है। 2 क्वार्टर्स किस लिए होगा? एक आवर में 4 क्वार्टर्स होता है। 1 आवर कंसिस्ट ऑफ 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर होता है। इसी तरह से ए ईयर कंसिस्ट ऑफ 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स होता है। अभी जनवरी महीना चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इज इन प्रोग्रेस। फर्स्ट अगर पोजीशन बताएगा तो क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल यूज होगा तो आपका क्वार्टर्स हो जाएगा। न्यूमेरिकल यूज होगा तो क्वार्टर्स हो जाएगा। इसी तरह से देखो, 2 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज 30 मिनट। यहाँ पे हम लोग लिख देता 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज 45 मिनट, हो सकता है। अगर हम लिखेंगे 2 क्वार्टर ऑफ ए ईयर इज 6 months, ये गलत है। 2 क्वार्टर्स ऑफ ए ईयर इज 6 months। तब क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल रहने से वहां पे क्वार्टर्स होगा, न्यूमेरिकल रहने से। लेकिन पोजीशन होगा तो आपका क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा। और एक बात, क्वार्टर्स यूज होता है रेसिडेंस के लिए। आई लिव इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स, ना कि क्वार्टर होगा। तो क्वार्टर, फिर से बताता हूं, क्वार्टर यूज होगा आपका जब क्या रहेगा? अगर पोजीशन रहेगा तब क्या होगा? क्वार्टर रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। लेकिन अगर न्यूमेरिकल रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्वार्टर्स हो जाएगा। नंबर 2, आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ डैश। आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ डैश। तब क्या होगा? लेटर होगा कि लेटर्स होगा? लेटर होगा कि लेटर्स होगा? आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ डैश, लेटर होगा ना लेटर्स होगा? ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा? लेटर्स हो जाएगा। हम लोगों को मालूम है लेटर मतलब क्या होता है? लेटर मतलब चिट्ठी। आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स मतलब होता है स्कॉलर, इंटेलिजेंट पर्सन। तब क्या हो जाएगा? आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स इज द आंसर। आवर स्कूल हैज प्लेस्ड डैश फॉर परचेजिंग बुक। ऑर्डर होगा कि ऑर्डर्स होगा? ऑर्डर होगा कि ऑर्डर्स होगा? आवर स्कूल हैज प्लेस्ड ऑर्डर फॉर परचेजिंग बुक्स। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। ऑर्डर मतलब अरेंज, सब कुछ ठीक ठाक अरेंज किया हुआ है। द मशीन इज इन ऑर्डर, सही है, ऑर्डर में है। और क्या होगा? ऑर्डर मतलब किसी को परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए हम लोग जो रिक्वेस्ट देते हैं उसको ऑर्डर बोलते हैं। द स्कूल हैज प्लेस्ड ऑर्डर फॉर परचेजिंग बुक। अभी स्कूल ने क्या दिया हुआ है? किसी बुक सेलर को ऑर्डर दिया हुआ है बुक्स परचेज करने के लिए। लेकिन ऑर्डर्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स मतलब हो जाएगा कोई रिटेन इंफॉर्मेशन, कोई रिटेन अथॉरिटी ने कोई चिट्ठी वगैरह भेजा है, उसको ऑर्डर्स बोलते हैं। जैसे ऑर्डर्स ऑफ हिज प्रमोशन हैज बीन सेंड बाय द डिपार्टमेंट, ऑर्डर्स ऑफ हिज पोस्टिंग हैज बीन सेंड बाय द डिपार्टमेंट। वो हो जाएगा ऑर्डर। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन या कोई लेटर जो अथॉरिटी के तरफ से आएगा उसको ऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4, चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड डैश। चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड डैश। मैनर होगा कि मैनर्स होगा? 1 मिनट समय लो, लेके बताओ कि मैनर होगा कि मैनर्स होगा? चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड मैनर और मैनर्स। आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड मैनर्स। मैनर्स मतलब आदर। बात समझ में आया? चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड मैनर्स, मैनर नहीं होगा। मैनर मतलब क्या है? प्रोसीजियर ऑफ डूइंग समथिंग, प्रोसीजियर ऑफ, जैसे टेल मी द मैनर ऑफ मेकिंग ए केक।
टेल मी द मैनर ऑफ मेकिंग बेकरी आइटम, उसमें क्या हो जाएगा, मैनर हो जाएगा था। मैनर मतलब मेथड, लेकिन मैनर्स मतलब क्या हो जाएगा, मैनर्स मतलब हो जाएगा आपका हैबिट। We take dash to earn our livelihood. We take dash to earn our livelihood. हम लोग हर रोज बहुत सारा मुश्किल उठाता है हम लोग का जीवन यापन करने के लिए। We take dash to earn our livelihood. पेन होगा कि पेन्स होगा, सोच के बताओ, पेन होगा कि पेन्स होगा? आंसर विल बी पेन्स। पेन्स मतलब हम लोग हर रोज बहुत मुश्किल उठाता है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है हम लोग का जीवन यापन करने के लिए। तो वी टेक पेन्स टू अर्न आवर लाइवलीहुड। ये पेन मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड पेन, पेन मतलब दर्द। आई हैव हैविंग पेन इन माई लेफ्ट आर्म, माई हेड इज पेनिंग, वो हो जाएगा पेन, PAIN पेन। लेकिन पेन्स, पेन्स मतलब मुश्किल, जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन द फैमिली इज फेसिंग पेन्स, वहां पे क्या हो जाएगा, उसका लड़का मर जाने के कारण फैमिली क्या कर रहा है, बहुत मुश्किल में है, तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट, गिव मी डैश, गिव माई डैश टू योर फादर, गिव माई डैश टू योर फादर। यहां पे क्या होगा, रेस्पेक्ट होगा कि रेस्पेक्ट होगा? यहां पे रेस्पेक्ट होगा ना रेस्पेक्ट होगा, सोच के बताओ। गिव माई डैश टू योर फादर, रेस्पेक्ट होगा कि रेस्पेक्ट होगा? आंसर रेस्पेक्ट होगा। किसी को सम्मान भेजना, किसी को, किसी के लिए सम्मान भेजना, उसको रेस्पेक्ट बोलते हैं। गिव माई रेस्पेक्ट, मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिताजी को सम्मान भेज रहा हूं, तो क्या होगा, गिव माई रेस्पेक्ट टू योर फादर। और रेस्पेक्ट होगा क्या, आई रेस्पेक्ट माई एल्डर, मैं अपने बड़ों को सम्मान करता हूं, वहां पे क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा, रेस्पेक्ट नहीं होगा वहां पे। तो रेस्पेक्ट मतलब किसी के द्वारा किसी को सम्मान भेजना, वो रेस्पेक्ट बोलते हैं। These two boys are my offspring या offsprings? These two boys are my offspring या offspring? Offsprings नहीं होगा, offspring होगा, offspring। These two boys are my offspring। Offspring मतलब child या children, बात समझ में आया? ऑफस्प्रिंग्स बोल के कोई वर्ड नहीं होगा, वर्ड होगा ऑफस्प्रिंग। These two boys are my offspring, they are going to school, तो क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग होगा। बच्चा मतलब ऑफस्प्रिंग होता है, बच्चा मतलब इशू भी होता है। डू यू हैव एनी इशू, मतलब तुम्हारा कोई संतान है क्या, तुम्हारा कोई बच्चा है क्या? और इशू मतलब क्या होता है, सिंगुलर में इशू मतलब कोई कारण, वो भी इशू का और एक मीनिंग है, इशू मतलब कारण। व्हाट इज द इशू दैट यू आर लेट टुडे, किस कारण से तुम आज लेट आए हो, इशू कारण। और इशू यूज होगा सेम स्पेलिंग, लेकिन यूज होगा किसके कारण, यूज होगा चाइल्ड के कारण। जे आई हैव एन इशू मतलब मेरा एक संतान है, मेरा एक लड़का है या लड़की है, कुछ भी है। देयर आर मच डैश एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, देयर आर मच क्या हो जाएगा, फिल्थ होगा या फिल्स होगा? फिल्थ मतलब कचरा, जो कचरा रोड के किनारे पे रहता है उसको, देयर आर मच डैश एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, क्या हो जाएगा, फिल्थ होगा, फिल्थ, नॉट फिल्थ। फिल्थ बोल के कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड है क्या, फिल्थ, ठीक है, फिल्थ होगा आंसर। यहाँ पे एक और बात है, अगर सेंटेंस में ये रहता देयर आर मेनी फिल्थ एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो भी गलत होता है। क्यों मेनी होने से गलत इसलिए होता है क्योंकि कचरा गिना नहीं जा सकता है, कचरा तो एज ए होल रहेगा, एज ए मास रहेगा, तो क्या होगा, देयर आर मच फिल्थ एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, नॉट फिल्थ एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। द कोर्ट हैज इशूड डैश टू अपीयर बिफोर द जज, कोर्ट हैज इशूड क्या होगा, समन होगा कि समन्स होगा? द कोर्ट हैज इशूड समन और समन्स टू अपीयर बिफोर द जज। राइट वर्ड इज समन्स, SUMMONS, समन। समन्स मतलब कोर्ट का ऑर्डर, रिटन ऑर्डर जो होगा उसको समन्स बोलते हैं। कोर्ट ने उसको रिटन ऑर्डर भेजा है कि वो कोर्ट में आकर के जज के सामने उपस्थित हो। द कोर्ट हैज इशूड समन्स टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, समन नहीं होगा। I have 100
डैश नोट, रूपी नोट या रुपीज नोट। आई हैव 100 डैश नोट, रूपी नोट या रुपीज नोट। आई हैव 100 रूपी नोट। क्यों रूपी होगा? इसलिए होगा क्योंकि नोट वर्ड यूज किया हुआ है। अगर यहाँ पे नोट वर्ड नहीं रहता तो आई हैव 100 रुपीज हो सकता था, मेरे पास 250 रुपया का नोट है या 520 रुपया का नोट है, तो क्या होगा? आई हैव 100 रुपीज हो सकता था। लेकिन जब क्या है, नोट बता दिया रहेगा तो हर समय रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा। और एक बात ध्यान से सुनो, जैसे मैं बताता हूँ आई हैव 75 रुपी होगा, रुपी होगा या रुपीज होगा? आई हैव 75 रुपी होगा या रुपीज होगा? रुपीज होगा, क्योंकि 75 का कोई नोट नहीं है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा? 75 रुपीज होगा, रुपीज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आई हैव 100 रुपी नोट होगा, रुपीज नोट नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है? He gave me dash regarding utilization of time. उसने मेरे को एडवाइस दिया, एन एडवाइस दिया क्या, या ए पीस ऑफ एडवाइस दिया रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस होगा, ए पीस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। क्यों होगा ये पीस ऑफ एडवाइस? क्योंकि एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट है। एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट होने के कारण उसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं बैठता है। एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट है, इसीलिए उसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं बैठेगा। ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, एन एडवाइस नहीं होगा। नेक्स्ट, आई हैव बॉट डैश टू मेक ए टेबल। आई हैव बॉट वुड या वुड्स, दोनों वर्ड में अंतर है, काफी अंतर है। वुड और वुड्स में काफी अंतर है। आई हैव बॉट मतलब मैंने कुछ लकड़ी खरीदा है टेबल बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बॉट वुड टू मेक ए टेबल, नॉट वुड्स। क्यों वुड्स नहीं होगा? वुड्स मतलब हो गया जंगल। मैंने बहुत सारा, मैंने क्या किया है? जंगल खरीदा है टेबल बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या खरीदा है? लकड़ी खरीदा है टेबल बनाने के लिए, वुड होगा, वुड। वुड्स नहीं होगा। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट, वुड मतलब टिम्बर, वुड का मतलब टिम्बर होता है। You were dash to pull the cart. Use your dash to pull the cart. तुम अपना शक्ति का प्रयोग करो वो गाड़ी को ठेलने के लिए। वो जो ठेला गाड़ी होता है ना, उसको कार्ट बोलते हैं। Use your dash to pull the cart. Use your force to pull the cart. शक्ति, शक्ति मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा? फोर्स होगा। फोर्स का दो मतलब है। फोर्स का एक मतलब है स्ट्रेंथ और एक मतलब है जो हम लोग पुलिस फोर्स होता है, आरपीएफ होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, या सीआरपीएफ होता है, बीएसएफ होता है, हर एक के बाद एफ है, तो वो एफ क्या है? फोर्स है, फोर्सेस नहीं है। लेकिन फोर्सेस क्या हो जाएगा? वो रेजिमेंट हो जाएगा। फोर्सेस क्या हो जाएगा? रेजिमेंट। फोर्सेस आर सेंट टू द बॉर्डर, रेजिमेंट भेजा गया है। कुछ सोल्जर्स को मिला करके एक रेजिमेंट बनता है, जिसको हम लोगों ने बॉर्डर में भेजा है। तो क्या होगा? फोर्सेस का एक मतलब होता है, लेकिन फोर्स का दो मतलब होता है। एक हो गया स्ट्रेंथ और एक होता है जो पुलिस फोर्स, आरपीएफ या बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसको भी बोलते हैं फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यूज योर फोर्स। फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, शक्ति का व्यवहार करो तुम वो गाड़ी को ठेलने के लिए। माई न्यू डैश आर वेरी शार्प। माई न्यू डैश इज वेरी शार्प। माई न्यू क्या हो जाएगा? सीजर्स होगा या ए पेयर ऑफ सीजर्स होगा। यहाँ पे ध्यान देना होगा, हमारा वर्ब क्या है? वर्ब है सिंगुलर, तो सिंगुलर होने से क्या हो जाएगा? ए पेयर ऑफ सीजर्स होगा। सिंगुलर होने से क्या होगा? ए पेयर ऑफ सीजर। अगर सीजर्स होता तो यहाँ पे क्या होता? वर्ब प्लूरल होना पड़ता। माय न्यू सीजर्स आर वेरी शार्प, ठीक है, हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर होने से क्या हो जाएगा? ए पेयर ऑफ सीजर्स होगा, सीजर नहीं होगा। नंबर 50, द क्रिमिनल वाज पुट इन डैश। यहाँ पे आयरन होगा या आयरन्स होगा। आयरन मतलब मेटीरियल, मेटीरियल जो मेटीरियल होता है। आयरन इज फाउंड इन जमशेदपुर। आयरन इज यूज फॉर मेकिंग क्या बोलता है? वेपन्स। तो क्या होता है? आयरन यूज होता है। द क्रिमिनल वाज पुट इन क्या हो जाएगा? आयरन्स। आयरन्स मतलब क्या हो गया? चेन्स। लोहा के बेड़ियों में उसको जकड़ा गया है,
द क्रिमिनल वाज पुट इन आयरन, उसको लोहा के पीछे रखा गया है, वो भी होता है द क्रिमिनल इज पुट बिहाइंड द बार्स, बार्स मतलब वो भी आयरन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द क्रिमिनल वाज पुट इन आयरन मतलब लोहा के चेन में उसको बांध के रखा गया है तो वो तब क्या हो जाएगा, आयरन नहीं होगा, आयरन्स हो जाएगा। आयरन मतलब मटेरियल, आयरन्स मतलब आयरन चेन्स। एवरी ईयर वी हैव डैश इन समर एंड विंटर, एवरी ईयर वी हैव डैश इन समर एंड विंटर। नंबर 16 सोच के बताओ क्या होगा। एवरी ईयर वी हैव डैश इन समर एंड विंटर, वैकेशन होगा, वैकेशन, वैकेशंस नहीं होता, कोई वर्ड ही नहीं है वैकेशन, वर्ड है वैकेशन, छुट्टी, छुट्टी मतलब वैकेशन होगा। वी हैव एवरी ईयर वी हैव वैकेशन इन समर एंड विंटर। देयर आर 26 डैश इन इंग्लिश, क्या है, देयर आर 26 अल्फाबेट है कि अल्फाबेट्स है, ये 26 को मिला करके क्या होता है, 26 को मिला करके अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। कोई भी बोलता है आई हैव लर्न द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, इज रॉन्ग सेंटेंस। आई हैव लर्न द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। डैश आर इकोनॉमिकली यूजफुल, डैश शिप, शिप्स होगा या शिप होगा, डैश आर इकोनॉमिकली यूजफुल, शिप्स होगा या शिप होगा, आंसर होगा शिप, शिप्स नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। डियर होता है, डियर्स नहीं होता है, वर्माइन होता है, वर्माइंस नहीं होता है, स्वाइन होता है, स्वाइन्स नहीं होता है। उसी तरह से एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता है, लेकिन हर समय इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा, शिप आर, डियर आर, द डियर आर, लेकिन कभी भी वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ए शिप बोला रहेगा, अगर इट इज आइडेंटिफाइड बाय आर्टिकल ए शिप तब यूज होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो क्या होगा, शिप आर, और द शिप होने से द शिप आर डोमेस्टिक एनिमल, द शिप आर डोमेस्टिक एनिमल। माय नेबर्स आर माय डैश, माय नेबर्स आर माय ब्रदर्स और ब्रेथन, ब्रदर्स मतलब जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है उसको ब्रदर्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है उसको ब्रदर्स बोलते हैं। लेकिन मेरा पड़ोसी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेथन हो जाएगा, ब्रेथन, ब्रेथन। माय नेबर्स आर माय ब्रेथन, ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रदर्स किसके साथ होता है, जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन ब्रेथन मतलब भाई नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन भाई जैसा है। तो मेरा पड़ोसी लोग के साथ इतना अच्छा रिलेशन है, वो मेरा भाई जैसा है, तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेथन हो जाएगा आंसर। माय नेबर्स आर माय ब्रेथन। लास्ट, द कोर्ट हैज टर्न डाउन हिज विटनेस होगा या एविडेंस होगा, द कोर्ट हैज टर्न डाउन हिज विटनेस या एविडेंस। विटनेस तो खुद है, खुद वो विटनेस है, कोर्ट में प्रेजेंट हुआ है, वो खुद विटनेस है, लेकिन उसने दिया क्या है कोर्ट के सामने, वो है विटनेस, एविडेंस दिया है। और क्या है, द कोर्ट हैज टर्न डाउन हिज, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्या रिजेक्ट किया, उसका एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया। वो तो खुद विटनेस है, उसने खुद विटनेस बन के गया है, लेकिन उसने कुछ एविडेंस वहां पे पेश किया है जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, द कोर्ट हैज टर्न डाउन हिज एविडेंस नॉट विटनेस। थैंक यू।